नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। ये गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं था, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या है ये, इसके बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपको सीवीसी का ओवरव्यू दे देते हैं। तो दोस्तों, सीवीसी एक एंटी करप्शन बॉडी होती है जिसका काम होता है करप्शन को रोकना, जिसमें 2 विजिलेंस कमीशन और 1 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी थे, तीसरा ये नए नियुक्त हुए हैं, सुरेश एन पटेल। ये एज अ विजिलेंस कमीशन नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने ओथ किसके सामने ली है, तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सामने दोस्तों ओथ लेते हैं। और जो इस समय है संजय कोठारी, तो उनके सामने इन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 29 अप्रैल को शपथ ली है। कि शपथ समारोह में शरद कुमार, जो कि विजिलेंस कमिश्नर है, सीनियर ऑफिसर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन, शामिल थे। इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पीएम। दूसरे सदस्य इसके होते हैं गृह मंत्री, और तीसरा होता है अपोजिशन पार्टी के लीडर। देखिए दोस्तों, ये अपोजिशन पार्टी के लीडर इसलिए इसमें चूज़ किया जाता है क्योंकि इनका मेन काम क्या है, करप्शन को रोकना। तो अगर सारी सेम पार्टी के ही होंगे तो हो सकता है कि ये अपने ही बंदे को किसी को चूज़ कर ले, जिससे कि करप्शन अगर इन लोग करते भी हैं तो कोई इसका पर्दाफाश ना कर पाए। इस वजह से अपोजिशन का लीडर भी होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बात करते हैं इसके सदस्य की। तो दोस्तों, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर एक तो आपके शरद कुमार हैं और दूसरा सुरेश एन पटेल हो गए। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर था वो सुरेश कोठारी थे, जिनके सामने इन्होंने शपथ ली थी। जून 2019 में टीएम बसिन, जिनका कि कार्यकाल पूरा हो गया था, तो जिस वजह से ये सीट वैकेंट थी। अब पटेल के आ जाने से ये पूरा इनका कमेटी फिर से कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं सुरेश एन पटेल की। ये कौन है, तो इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। पहली बात, ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रह चुके थे आंध्रा बैंक के, और उससे पहले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। और पटेल एक परमानेंट इन्विटी भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। देखिए, क्योंकि विजिलेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर्स का होता है, तो अभी 2 साल के अंदर ही इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये 65 साल के हो जाएंगे। इसका कार्यकाल तो 4 साल या 65 जो पहले कंप्लीट हो वो माना जाता है। तो इनका 2 साल के अंदर ही ये 65 साल के हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, ये 62 ईयर्स के तो हैं, लेकिन अभी रिसेंट में ही इनका 63 ईयर के हो जाएंगे, यानी 2 ही साल, और अप्रॉक्स ये 2 ही साल वर्क कर पाएंगे, यानी दिसंबर 2022 में ये रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि नए विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 फरवरी 1964 को एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। और किसकी रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद कर लीजिएगा। इसका मेन काम क्या होता है, तो करप्शन को रोकना इसका मेन काम होता है। तो दोस्तों, अभी कोई लॉ नहीं बना था, इस वजह से ये स्टैचुरी बॉडी नहीं थी, लेकिन 2003 में एक एक्ट के द्वारा इसको एक स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया, घोषित। 2004 में इनकी पावर में और इजाफा करते हुए अब इनको ये भी पावर दे दी गई कि अगर कोई भी अधिकारी पावर का मिसयूज़ करता है तो पीआईडीपीआई के अंतर्गत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और पीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। इसको किसी को ही वेसल ब्रोअर भी कहा जाता है। वेसल ब्रोअर दोस्तों वही होती है जो ट्रैफिक पुलिस बजाते हैं, यानी अगर कोई भी जैसे ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता है तो वेसल बजा दी जाती है। वैसे ही अगर कोई अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो वेसल बजाई जाती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी ये किसी के अंडर में काम नहीं करती है, चाहे वो
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात हो या नॉन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि ये फ्री होके पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर सके। अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें तो इसमें 2 विजिलेंस कमीशन और 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक कमेटी गठित होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पीएम होता है, और दूसरा होता है होम मिनिस्टर्स, और तीसरा होते हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर। अब बात करते हैं इसके टेन्योर की। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है मैक्सिमम, या 65 साल जो पहले हो जाएगी। और इसको कभी भी दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ऐसा भी दोस्तों इस वजह से किया गया है क्योंकि ये पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करे। अगर दोबारा अपॉइंटमेंट करने का इसमें कोई ऑप्शन होगा तो हो सकता है इस लालच में वो पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम ना कर पाए। तो इस वजह से ये सब चीज़ देखते हुए सारी नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये तो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। अगर बात करें कि इसको कैसे हटाया जा सकता है इसके पोस्ट से, तो अगर वही मिसबिहेवियर करता है, सही से काम नहीं करता है, या किसी दूसरे लाभ के पद पर है, तो उसको हटाया जा सकता है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उसी के बराबर इसकी सैलरी डिफाइन की गई है। तो ये तो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई आपकी कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करके कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई है। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।